नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। किया करते थे कुछ महीनों पहले तक जिस धूप का इंतजार, वो धूप ही अब परेशानी का सबब हो गई। कैसे बचाएं खुद को, सभी की गर्मी की हद हो गई। गर्मियों का पारा बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान के साथ बढ़ती हैं लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं, पेट की बीमारियां, त्वचा संबंधित समस्याएं और साथ ही गर्मी का प्रकोप। ऐसे में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, कौन सी बीमारियों का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है, यदि कोई स्वास्थ्य समस्या होती है पाचन की, त्वचा की या फिर गर्मी से संबंधित, तो ऐसे में करना क्या है और किस तरह से गर्मियों के मौसम में करनी है अपनी त्वचा की देखभाल। इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से होगी बात टोटल हेल्थ में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गिरी, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, फॉर्मर डायरेक्टर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज and associated hospitals. Over 30 years of experience. His expertise are internal medicine, hypertension, insulin resistance, metabolism, cardiovascular medicine, clinical cardiology, metabolic diseases and diabetes. बहुत स्वागत है डॉक्टर सुभाष गिरी आपका। त्वचा की कई समस्याएं लोगों को गर्मियों के मौसम में परेशान कर सकती हैं। ना सिर्फ वो जिनकी त्वचा सेंसिटिव है यानी संवेदनशील है, बल्कि सभी लोगों को लगता है कि त्वचा बेजान सी हो गई है। ऐसे में कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर विभू मेंदिरत्ता, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ओवर 28 years of experience. Her expertise are autoimmune blistering diseases, pigmentation, autoimmune diseases, eczema, allergies, vitiligo, hair disorders, pediatric skin diseases and skin diseases in elderly. बहुत स्वागत है डॉक्टर विभू। नमस्कार। और कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में तरह तरह की खाने की चीज़ें होती हैं, इसलिए लोगों को खाने पीने का मज़ा बहुत आता है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि पाचन गड़बड़ा जाता है। किस तरह से पाचन की समस्याओं से इस मौसम में आप बच सकते हैं, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल। Over 16 years of experience. His expertise are advanced endoscopy, pancreatic diseases. Life member, Indian Association of Society of Gastroenterology, Society of GI Endoscopy, and founding member, Indian Pancreas Club. Member, European Society of Gastrointestinal Endoscopy. He has been honored with many prestigious awards. Young Biomedical Scientist Fellowship by ICMR, Management of Acute Pancreatitis, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीवास्तव आपका। गर्मियों का प्रभाव बच्चों से लेकर बड़ों तक, वयस्कों में सभी तक होता है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि गर्मियों के मौसम में कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे करनी है आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल। एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि दरअसल गर्मी किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और क्या प्रभाव होता है न सिर्फ हमारी त्वचा पर बल्कि पूरे स्वास्थ्य पर। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। गर्मियों का मौसम अपने साथ धूप और पसीने के साथ कई तरह की बीमारियों की संभावना भी लेकर आता है। गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए या स्वास्थ्य की सही देखभाल न की जाए तो कई तरह की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में पेट के संक्रमण, त्वचा की बीमारियां और कई तरह की अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। गर्मियों के मौसम में लू लगने की संभावना रहती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, डायरिया, निर्जलीकरण या शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पीलिया की समस्या इस मौसम में काफी देखी जाती है। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
गर्मियों के मौसम में अधिक पसीना आने से पसीने की दुर्गंध की समस्या हो सकती है। घमौरिया और सनबर्न जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लगातार पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यदि इसकी पूर्ति न की जाए तो त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि लापरवाही की जाए तो ये अवस्था गंभीर रूप भी ले सकती है। गर्मी के दिनों में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी और समझदारी गर्मियों के मौसम में भी आपको सेहतमंद रखने में उपयोगी हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। गर्मियों के मौसम में कौन से स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे हैं और कैसे किया जाए उनसे बचाव, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो आप हमारे 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। समझ लेते हैं कि गर्मियों का मौसम स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा है और इसमें जटिलताओं और चुनौतियों को कम कैसे किया जाए। डॉक्टर सुभाष गिरी, गर्मी का प्रभाव किस तरह से होता है, कौन से लोग हैं जिन पर इसका अधिक प्रभाव होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे मानते हैं आप इस मौसम को? जी, गर्मियों का मौसम आमतौर पे तो बड़ा ठीक ही माना जाता है जब तक कि धूप का जो प्रहार है हमारे शरीर पे ज़्यादा ना हो। जब भी टेम्परेचर 40 के बियॉन्ड जाता है तो इसके काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी हमें तंग करती हैं। ज़्यादातर देखा जाता है जब काफ़ी धूप में या तेज़ जब टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस टाइम पे जो लोग काम करते हैं या उनका लंबा टाइम इस मौसम में या इस धूप में रुकने की वजह से उन लोगों में आमतौर पे देखा गया है कि पानी की थोड़ी कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस बॉडी में बन जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स या सबसे पहली इलनेस जो आम पब्लिक में देखी जाती है वो हीट क्रैम्प्स की होती है, जिसमें कि मसल्स टाइट हो जाता है और काफ़ी पेन होता है उस मसल्स में। आमतौर पे जो मसल्स जिन मसल्स में पेन होता है वो यूजुअली जो लॉन्ग मसल्स हैं हमारे, जो हमें चलने में या एक्सरसाइज करने में हेल्प करते हैं, यूजुअली उनमें होता है। और ये चीज़ ज़्यादातर उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो कि आउटडोर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जैसे भागने दौड़ने का या कंपटीशंस के लिए एथलेटिक्स टाइप का जो एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। साइकिलिंग लोग करते हैं। यदि थोड़ा सा और इलनेस यदि बढ़ती है, यानी कि ज़्यादा धूप का प्रहार होता है और पानी की शरीर में कमी होती है, तो हम फिर इसमें सेकंड स्टेज में आदमी जाता है जिसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं। हीट एग्जॉशन बेसिकली पानी की कमी होती है शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है और उसको वीकनेस लगती है, पसीना ज़्यादा आता है और कई बार हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, पेशाब का आना कम हो जाता है, कभी कभी सर दर्द या चक्कर आना भी हो जाता है, पर यूजुअली ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। टेम्परेचर माइल्ड टेम्परेचर बढ़ सकता है, हल्का सा टेम्परेचर भी बढ़ सकता है और ये वाली सिचुएशन है, यहाँ तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। आदमी ज़्यादा सा पानी ले, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के, यानी कि नमक का, चीनी का और नींबू का घोल यदि पी ले तो उससे उसका रिकवरी हो जाता है। या दूसरे जो पेय पदार्थ हैं जो कि हमें गर्मी में लेने चाहिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे छाछ है, आम पानी, आम पन्ना है और सत्तू है, इस तरह से चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी मिलते हैं आपको। नारियल का पानी एक मैं और बताना चाहूँगा, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए। यहाँ पर अवॉइड करने वाली जो चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो केन्ड जो जूस हैं या आर्टिफिशियल जूस हैं, ये बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। यदि इस सिचुएशन में हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि उसको, मरीज़ को या उस व्यक्ति को यदि उस टाइम छाया में चला जाता है और वो ज़्यादा पानी पी ले और अपने आप को ठंडे वातावरण में रखता है, तो ये बिल्कुल रिकवरिंग स्टेज में चला जाता है और 1-2 दिन में आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। इसके बियॉन्ड भी यदि एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ही गर्मी में वो रहना उसको पड़ रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो कई बार
काफ़ी दुष्प्रभाव शरीर पे आते हैं। ये वाली सिचुएशन होती है जब पानी के अंदर शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर जो है कंट्रोल नहीं रहता और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। यूजली टेम्परेचर इस टाइम पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री के बियॉन्ड चला जाता है और इसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। शरीर गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, शरीर के अंदर जैसे उसका हार्ट रेट भी काफ़ी यानी कि पल्स उसकी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, पेशाब नहीं आता, उसका एक्जिला जो आमतौर पे देखा होगा गर्मियों में गीला रहता है, पसीना आ रहा होता है, तो वो एक्जिला उसका सूख जाता है और इसी सिचुएशन में उसको स्लरिंग या थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन टाइप में जाने लगता है, गिर जाता है, चक्कर आते हैं, सीवियर हेडेक होता है और कई बार बेहोश हो जाता है। ये बहुत ही सीरियस इलनेस है, इस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी अवस्था होती है तो उसको इमीडिएटली इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है और इमरजेंसी का यहाँ मतलब है कि उसको इमीडिएटली एक तो धूप से हटा के हम छाया में ले जाएं और एम्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया जाए। यहीं पर मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ से ऊपर हमारा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नंबर भी जारी किया हुआ है कि आप उस को अपने फ़ोन में भी एक्टिवेट कर सकते हैं 112। यदि आपको याद रहे और वो एक्टिवेटेड है तो इमरजेंसी कॉल अपने आप नियर बाय पुलिस सेंटर को चली जाती है, वहाँ से वो गाड़ी आपको पिकअप कर लेगी और आपको इमरजेंसी सर्विसेज देगी जी। इसके साथ ही जैसा आपको पता है यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो एम्बुलेंस के 2 नंबर जो कि आमतौर पे पैन इंडिया एक्टिव रहते हैं 102 और 108 में कॉल करना चाहिए और ये वाली सिचुएशन के आदमी को इमीडिएटली सरकारी अस्पताल में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे कि बहुत ही रैपिडली उसका यदि ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है और कई बार लेकिन यदि वो लेट हो जाता है तो हमें काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी झेलनी पड़ती हैं जी। और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए आवश्यक है कि अपना बचाव रखा जाए। बचाव कैसे होगा वो हम जानेंगे। डॉक्टर गिरी ने विस्तार से बताया है कि जो हीट रिलेटेड इलनेस है यानी गर्मी का जो दुष्प्रभाव है वो सामान्य थकान से लेकर कितना गंभीर रूप ले सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, जब भी गर्मी की बात आती है तरह तरह की खाने की चीज़ें उपलब्ध होती हैं और यहाँ पर जो है तमाम लोग खाने पीने के शौकीन भी हैं, जिसमें फलों के रस हो गए, सलाद हो गए, कच्चे फल भी लोग सैलड्स खाना काफ़ी पसंद करते हैं। पाचन तंत्र पर गर्मी का प्रभाव किस तरह से पड़ता है और दूसरी बात, क्यों इस मौसम में संभावना होती है कि कहीं ना कहीं पाचन संबंधी बीमारियां व्यक्ति को परेशान करेंगी? नमस्कार किरण जी, आपका सवाल जो पहला है कि गर्मी में पाचन तंत्र पे क्या असर पड़ता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, पानी की कमी होना बहुत कॉमन है। पानी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर पानी पूरी तरीके से शरीर के अंदर नहीं जाता है तो बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आपके जो सेल हैं वो ठीक से काम नहीं करते, जो पाचन में जिन एंजाइम्स की ज़रूरत है वो ठीक से सेक्रीट नहीं होते, उसकी वजह से आपको परेशानियां होने लगती हैं। अगर आप बात करें कि जो कच्चे फल, सलाद और जूस जो लेते हैं, जैसे डॉक्टर गिरी ने बताया कि पैकेज जूस अवॉइड करें, जितना हो सके ताज़ा जूस लेने की कोशिश करें। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। एक तो साफ़ सफाई का बहुत खास ध्यान रखना है। साफ़ सफाई, फल का जूस एकदम साफ़ तरीके से निकाला गया हो, जो व्यक्ति उसे निकाल रहा है उसका हाथ का हाइजीन पे बहुत ध्यान रखना है। उसको हाथ बार बार धोने हैं ताकि वो कोई इन्फेक्शन ना फैला सके। वैसे ही सलाद काटते वक्त जिस सतह पे आप सलाद को काट रहे हैं या जिस चाकू से आप सलाद को काट रहे हैं उसको भी बार बार धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो फल और सब्जियां ठीक से धुली नहीं हुई हैं तो उनका जो संक्रमित पत्तियां होती हैं उनसे वायरस या बैक्टीरिया चाकू पे आ जाता है या सतह पे आ जाता है और आप जब दूसरी चीज़ काटते हैं तो वो उसके ज़रिए आपके पेट में चला जाता है। एक बार आपके पेट में ये वायरस या बैक्टीरिया चला गया, फिर उसके साथ उसके कई लक्षण हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर सकता है, जिससे उल्टी या दस्त लग सकते हैं। पीलिया बहुत कॉमन हो जाता है इन्हीं खाने पीने की चीज़ों की वजह से। जी,
डॉक्टर विभू, स्किन को लेकर हम सभी बहुत पर्टिकुलर होते हैं, चाहे गर्मियों का मौसम हो सर्दियों का। सबको लगता है कि त्वचा जो है निखरी होनी चाहिए और चमकती दमकती त्वचा चाहिए, लेकिन गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि स्किन की जो शाइनिंग है, ग्लो है, वो चला जाता है, रूखी हो गई है, बेजान हो गई है। वहाँ पर जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि एक्ने की समस्या ज़्यादा हो रही है। किस तरह से गर्मियों का मौसम हमारी त्वचा को प्रभावित करता है? जी किरण, गर्मियों का मौसम जो है हमारी त्वचा को, मैं ये कहना चाहूँगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, कि उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। और गर्मी का जैसे अभी एक टेम्परेचर अगर हम मान करके चलें तो 35 के बियॉन्ड जब गर्मी बढ़नी शुरू होती है 35 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी जो स्वेटिंग है स्टार्ट होती है, एक मैकेनिज़्म है जो पसीना है हमारे शरीर का टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है, उसको ठंडक प्रदान करता है। धीरे धीरे पसीना जैसे बढ़ता है तो पसीने के साथ साथ कुछ समस्याएं आती हैं, जिसमें कि अधिक पसीने से घमौरियाँ बन सकती हैं हमारी त्वचा पर, छोटे छोटे लाल रंग के दाने जिसमें खुजली जलन होती है। और ज़्यादातर ये शरीर के उस हिस्से पर होते हैं जहाँ पर हमारा जो शरीर है कवर्ड रहता है और ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे कि शरीर की बैक हो गई, माथे के ऊपर हो गया, जहाँ पसीना ज़्यादा आता है। इसके साथ ही साथ घमौरियों के साथ दूसरी समस्या आती है इन्फेक्शंस की, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि पसीना अगर सूखता नहीं है तो उसमें जो बैक्टीरिया का संक्रमण है बहुत कॉमन है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं। साथ ही साथ चेहरे पे ऑयलीनेस बढ़ जाती है, क्योंकि स्वेट और ऑयल मिल करके ना केवल स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं जो कि चेहरे पर भरपूर मात्रा में होती हैं उसको भी ब्लॉक करता है। तो उसके साथ एक्ने हो सकती है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हम कहें स्वेट के साथ जो हमारे बॉडी फोल्ड्स हैं, ग्रॉइन्स हैं हमारे, या एक्सिला हैं, आर्मपिट्स हैं, उसमें त्वचा लग जाती है, वहाँ पे लाली आ जाती है, जिसे कि हम एक फ्रिक्शनल एक्जिमा बोलते हैं, और रोगी को जो भी है उसको चलने में भी समस्या होती है। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि फोटो एलर्जी, सन के साथ स्किन रिएक्ट करती है। कई जो लोग फेयर स्किन्ड होते हैं या जिनमें कोई ऐसी बीमारी है जो कि त्वचा को सन के साथ सेंसिटाइज करती है, तो उनमें बहुत सारे रैशेज़ आते हैं, एलर्जिक रैशेज़, जो कि धूप में जाने से उनकी त्वचा में खुजली जलन हो सकती है। पिगमेंटेशन की समस्या भी बहुत बढ़ जाती है, झाइयाँ बहुत देखने में आती हैं, क्योंकि अगर हम अपनी त्वचा का बचाव नहीं करते हैं सनस्क्रीन के द्वारा, सन प्रोटेक्शन के द्वारा, तो पिगमेंटेशन, स्किन एजिंग एंड लॉन्ग टर्म स्किन कैंसर्स अगर ये अनप्रोटेक्टेड चलता रहे, डायबिटिक्स में, यंग चिल्ड्रन, इन्फेंट्स में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। जी, तो कई तरह की समस्याएं हैं, न सिर्फ पाचन की, त्वचा की, बल्कि गर्मी से होने वाली समस्याएं जो कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। ऐसे में क्या करना है ये भी विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर हैं हमारे साथ, अमन जी हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैडम, हमारे जो आँख है उसके नीचे बहुत काले काले गड्ढे से हो गए हैं, और दूसरा ये जो स्किन होती है ना मैडम जी, वो 3-4 दिन से झरने सी लगी है। तो ये किस कारण होता है और इसका समाधान क्या है? जी, आपकी उम्र कितनी है अमन जी? जी, आपकी एज कितनी है? हमारी 38 साल। जी, डॉक्टर विभू, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगी? जी, इन्होंने बताया कि आँख के नीचे आपके काले गड्ढे हो गए हैं, तो जो आँख के नीचे पिगमेंटेशन है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको नींद पूरी आनी चाहिए। दूसरा, आपका जो स्क्रीन टाइम है, जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठना, देर रात तक आपको टीवी देखना, ब्राइट स्क्रीन्स का आपको अवॉइड करना है। आपका जो आपकी विज़न है, आप आई टेस्ट कराइए, आपका कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसके अगर आपको चश्मे की ज़रूरत है तो आपको चश्मा पहनना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप में अनीमिया ना हो, आपका खान पान न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि अगर आप में हीमोग्लोबिन कम है तो भी आँख के आगे काले गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी के साथ भी ये हो सकता है।
ये भी देखा गया है कि अगर आप धूप में अगर आप गॉगल्स नहीं पहनते तो आँखों के आसपास की जो स्किन है वो बहुत थिन होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो पिगमेंटेशन वहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आई के अराउंड पिगमेंटेशन कॉज कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा स्किन का झड़ना, झड़ रही है जी। तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ इनकी प्रॉब्लम से शायद इनको स्केलिंग होती है, पपड़ी सी निकलती है, तो जो चमड़ी पे स्केलिंग है वो एक इरिटेटेड स्किन का साइन है, या ड्राइनेस हो सकती है। ड्राइनेस बिकॉज ऑफ अगर एक्सेसिव स्वेटिंग रही है तो भी ड्राइनेस हो सकती है, उसे हम स्वेट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो इस स्थिति में आपको कोई भी सिंपल मॉइस्चराइज़र, कोकोनट ऑयल है जैसे आप वो लगाएं, हार्श सोप्स, बार बार नहाना, रगड़ के पोंछना, त्वचा को बंद करें, और कोई भी सिंपल मॉइस्चराइज़र जैसे पैराफिन लोशन है, क्योंकि गर्मियों में हम क्रीम नहीं बताते क्योंकि पसीना इतना होता है कि क्रीम से फर्दर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप नारियल का तेल नहाने के बाद अवश्य लगाएं। राइट। डॉक्टर सुभाष गिरी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। वेद व्यास जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी एज है 64 इयर्स, हाई डायबिटिक है और इस मौसम में उनको पसीना काफ़ी अधिक आता है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब उनको ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है तो कपकपी सी भी रहती है और चलने में समस्या होने लगती है। डायबिटिक्स या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, क्या बताना चाहेंगे इनके माध्यम से कि कौन सी बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली अगर वर्कआउट कर रहे हैं या बहुत तेज़ धूप में बाहर जा रहे हैं? जी, जो भी लोग एल्डरली हैं या बिल्कुल कम एज के जो बच्चे हैं या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ है, रीनल फेलियर है, लिवर डिजीज़ है, कार्डियक कंडीशंस हैं, स्किन की क्रॉनिक कंडीशंस हैं, ऑटो इम्यून है, स्टेरॉयड ले रहे हैं, कैंसर की ड्रग्स हैं या कैंसर से पीड़ित है, ये वो ग्रुप है जिसको बहुत ध्यान रखना चाहिए गर्मी से बचने के लिए। देखिए, पसीना जब भी आता है जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, बॉडी अपनी कोशिश करती है उसमें पसीना निकाल के अपने आप को ठंडा करने की। तो सबसे पहले तो बात है, जो टेम्परेचर हमारे बॉडी को जो सूट करता है, यूजुअली 27 के अराउंड टेम्परेचर बॉडी को सबसे अच्छा लगता है, तो घर का टेम्परेचर किसी तरह से कंट्रोल करें, स्पेशली पेशेंट जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। साथ में इन्हीं तरह के पेशेंट यानी कि डायबिटीज़ टाइप के पेशेंट्स को एक जो देखने को मिलता है कि वो थोड़ा सा लेट उठ के और लेट वॉकिंग को जाते हैं या गर्मी में वॉक करते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको या तो अर्ली मॉर्निंग वॉक करना है या बिल्कुल शाम को लेट इवनिंग में वॉक करना है, ताकि आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के एक्सपोजर आपका ना हो। यदि एक्सट्रीम टेम्परेचर का एक्सपोजर होगा तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी और स्वेटिंग होने की वजह से आप अगेन गर्मी के जो दुष्प्रभाव हैं शरीर पे आते हैं, यानी कि क्रैम्प्स, एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक तक होने की संभावना इन पेशेंट में दूसरे लोगों के बजाय बहुत ज़्यादा रहती है। ध्यान देने की बात यह है कि इन लोगों को शुगर का अपना कंट्रोल इन दिनों बहुत ध्यान से करना चाहिए। यदि शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं है तो इनके अंदर यूरिन ज़्यादा आता है और कई कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो इन पेशेंट में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का वाटर कंटेंट कम होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी की वजह से ये लोग कई बार बहुत वीक महसूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखें। डायबिटिक के अंदर हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि डायरेक्ट शुगर नहीं देनी चाहिए और इन लोगों को जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट वाले जो पेय पदार्थ हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए। एक जो छाछ का मैंने पहले भी बोला था, एक काफ़ी अच्छा प्रभाव है बॉडी पे हमारी, उसको ज़रूर लेना चाहिए। नारियल का पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से बिना चीनी का आप नींबू का घोल यदि बना के पीते हैं वो आप लीजिए। जो रेशेदार सब्जी और फ्रूट्स हैं आपको ज़रूर दिन में वो लेना चाहिए। तो इन चीज़ों से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। शुगर पे कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर यदि आपका कुछ चल रहा है तो उनको अवॉइड करिए। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में और विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि कैसे इस मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं और बहुत से सवाल हमारे पास ईमेल पर भी आ गए हैं। एक कॉलर हमारे साथ है मध्य प्रदेश से, कृष्ण गोपाल दुबे जी हैं हमारे साथ। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। कृष्ण गोपाल जी, सवाल पूछें। कृष्ण गोपाल जी, क्या आप फोन लाइन पर हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव, किस तरह से समझाना चाहेंगे ईटिंग पैटर्न का कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम में गर्मी क्योंकि ज़्यादा होती है, ज़्यादा खाना खा लिया जाए तो भारीपन सा बना रहता है। किस तरह से अपना ईटिंग प्लान दिन के लिए डिसाइड किया जाए और कौन सा भोजन अपने आहार में शामिल किया जाए? किरण जी, ईटिंग पैटर्न का ऐसा है कि आप 3 बार खाना ना खाने के मल्टीपल स्मॉल मील्स लें, क्योंकि एक बार अगर आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगती है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे के बीच में आप थोड़ा सा कुछ खा लें। बहुत ज़्यादा कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 2 रोटी एक साथ खाएं। आप खाना कुछ एक चने के दाने जैसे ले लिया आपने, कुछ छोटा सा एक स्नैक टाइप का ले लिया, वो भी बहुत है। फ्रेश फ्रूट ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, मतलब इनको डिवाइड करके हर 2 से 3 घंटे में आपने कुछ लेना है। जो मेजर मील होते हैं, हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि जब आपको लगता है कि आपका पेट करीब करीब 3/4 तक भर गया है, करीब करीब भरने वाला है, उस समय रुक जाएं। उससे ज़्यादा खाने से फिर पेट आपका भारीपन रहेगा, आपको अनइजीनेस रहती है और दूसरा आपका वजन भी इससे ज़्यादा बढ़ता है। ईटिंग पैटर्न जो भी रखें, खाना स्लो खाएं, पूरी तरह चबा के खाएं। जितना आप स्लो और पूरी तरह चबा के खाएंगे उतना ही अच्छा आपका पाचन तंत्र रहेगा। आपके पाचन तंत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, इसके अलावा आजकल क्योंकि बहुत सारे लोगों की, हम सभी की आदत हो गई है कि जो भी खाना बनता है वो इतनी क्वांटिटी में बनता है कि उसको फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में अगर इस तरह का खाना कोई खा रहा है, क्या खतरे हो सकते हैं? रीहीट अगर किया जा रहा है या बासी भोजन कर रहे हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खाना जहाँ तक हो सके फ्रेश बनाकर ही खाएं। फ्रिज में स्टोरेज करने की कम से कम गुंजाइश रखें। अगर आपको खाना गर्म ही करना है तो अधिक से अधिक एक बार सिर्फ गर्म करके खाएं। 2 परेशानियां हैं। एक तो जो तेल में आप उसको दोबारा गर्म करते हैं, तेल की रीहीटिंग की वजह से परेशानियां होती हैं। खाना गर्मी में जल्दी ख़राब होता है, जल्दी उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। सो खाने को रख के दोबारा गर्म करके खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अगर सपोज़ आपने खाना काफ़ी समय के लिए या 2-4 घंटे के लिए भी बाहर छूट गया तो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, आपको फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ जो आपको बैक्टीरिया अंदर जाएंगे उनसे डायरिया हो सकता है, उनसे आपको उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं। कई सी बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने खाना जो ठीक तरीके से साफ नहीं है, सो उसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस तक की बीमारियां हो सकती हैं। सो कोशिश करें जितना हो सके फ्रेश बना के खाना खाएं और एक बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। जी डॉक्टर सुभाष गिरी, किस तरह से छोटे बच्चों का, और जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, हालांकि अब छुट्टियां होने ही वाली हैं, लेकिन बच्चों को घर में बैठा के रखना बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं होता। गर्मी के मौसम में किस तरह से बच्चों को इंडल्ज किया जाए उन एक्टिविटीज़ में जिससे धूप का प्रभाव कम हो? अगर बच्चे बाहर
खेलने जाना चाहते हैं क्या ध्यान रखना है? और बहुत सारी हेल्थ ड्रिंक्स भी बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वाली जो ड्रिंक्स है बहुत उनको हेल्प करती हैं या उपयोगी होती हैं डिहाइड्रेशन से बचाने में या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देने में इस मौसम के लिए? देखिए, बच्चों के साथ एक इशू ये रहता है कि हम बच्चों को यदि अच्छी तरह से समझाएं तो उनको समझ हमसे जल्दी आती है, और जब बच्चे बार बार बाहर जाने की कोशिश करते हैं धूप के दौरान तो हमें वो टाइम उनका उसको एडजस्ट करने का एक तो फोकस करना चाहिए कि मॉर्निंग में खेलिए या शाम को खेलिए आउटडोर एक्टिविटी, या फिर इंडोर आप दिन में कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड साइट्स हैं उसमें कोई इशू नहीं है। बच्चे को यदि हम ड्यूरिंग दी प्ले जब उसमें वाटर इनटेक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसको जो पानी रूटीन पानी या दूसरे जो पेय हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाले होते हैं वो ले सकते हैं। नींबू पानी एक अच्छा विकल्प है? यस, नींबू पानी का एक अच्छा विकल्प है, नारियल अच्छा है, छाछ अच्छी है, आम पन्ना अच्छा है, तो इस तरह से करके वो लिक्विड्स वो ले सकते हैं। यदि हम केन्ड फ्रूट जूस या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, इनका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे कोल्ड ड्रिंक की यदि बात करें तो उसमें कैफीन भी ज़्यादा होता है। डॉक्टर गिरी, आजकल तो हर बच्चे के हाथ में एक बॉटल नज़र आ जाती है कोल्ड ड्रिंक। हाँ, और एनर्जी ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं उसके अंदर भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब शुगर कंटेंट ज़्यादा लेता है बच्चा और खेलता है तो उसका जो वाटर लॉस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। एक तो वो यूरिन भी ज़्यादा करता है और उसको पसीना भी ज़्यादा आता है। इसकी वजह से ये बच्चे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इनको हीट स्ट्रोक होने की या हीट एग्जॉशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमें जो केन्ड फूड है या केन्ड जो ड्रिंक्स हैं और ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ये कैफ़ीन है, चाय है, इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी है, ये बिल्कुल अवॉइड करवानी चाहिए और बच्चे को नहीं देनी चाहिए और उसकी हैबिट भी नहीं डालनी चाहिए जी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हम इनकी कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, क्योंकि इनका प्रचलन आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो गया है। जो पुराने टाइम में हम लोगों को सर्व दूध या छाछ से करते थे, आजकल उसकी बजाय हम उन लोगों को आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और ईजिली स्टोर की जा सकती है। इसकी वजह से जो इलनेसेस जो आ रही हैं आजकल यंगहुड में, एक तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होने जा रही है और इसके साथ ही इसका लॉन्ग टर्म में पैनक्रियाज पे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म पे ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़ का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है इन बच्चों में। इसके साथ ही जो ये जब बच्चे इस तरह से के ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं तो एक एनवायरनमेंट कोल्ड ड्रिंक पीने का बन जाता है। जैसे आपने बर्थडे पार्टी या दूसरी पार्टियां देखी होंगी, बच्चों की पार्टी में आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी पार्टी में कोल्ड ड्रिंक बहुत सर्व किए जाते हैं। तो हम सब लोगों का जो एक सिविल सोसाइटी है उसका एक रोल बनता है कि हम इस कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी सोसाइटी से डिस्कार्ड करें और हम अपने नेचुरल जो वेज थे, अपने पुराने वे ऑफ स्टाइल थे, उसको वापस लेके आएँ और जो हेल्दी फूड है और बैलेंस डाइट है उसकी तरफ हम अग्रसर हों और बच्चों का जो टाइमिंग खेलने का उसको कटेल ना करके आप टाइमिंग चेंज कर दें, उनका टाइम ड्यूरेशन उतना ही रखें, लेकिन आप उस तरह से एडजस्ट करें ताकि वो टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में अपने आप को एक्सपोज ना करें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देहरादून से नवीन है फोन लाइन पर। नवीन जी, स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं जानना चाह रहा था जो कोई पेशेंट है तो गर्मी में उसको क्या प्रोटेक्ट रखना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए? कौन से पेशेंट को? हार्ट पेशेंट को। डॉक्टर गिरी, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? हार्ट पेशेंट है, गर्मी अधिक है, किस तरह की सावधानी रखें? हालांकि कुछ बातें हैं जो आपने पॉइंट आउट की थी कि गर्मी में नहीं जाना है, इसके अलावा कौन सी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हार्ट पेशेंट में हमें 2-3 चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हार्ट पेशेंट ग्रॉसली एक बड़ी टर्म है, लेकिन मैं उससे ये लगाता हूँ कि उनके हार्ट फेलियर होने की संभावना ज़्यादा रहती है या कार्डियक जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है उस तरह की कंडीशन होती है। इसमें सबसे पहले हम सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि हार्ट का साइज़ ना बढ़े और वो ये पेशेंट फेलियर साइड में ना जाएं। जहाँ तक लिक्विड्स इंटेक की बात है, इनमें नमक कम डाल के बाकी के लिक्विड्स जैसे मैंने बोले वो इजीली ले सकते हैं और उसका अमाउंट डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी बताया है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्सेस में ना ले, उतना मोर फ्रीक्वेंटली ले तो उससे कोई गलत बात नहीं है। और
इसके साथ ही एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हार्ट पेशेंट में कि उसका एक्टिविटी जो है ग्रेडेड होना चाहिए। वो एक्लेमेटाइज जब हो जाता है तब उसको एक्टिविटी में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमें कई बार देखने को मिला है पोस्ट कोविड में कि लोग एकदम सडनली ट्रेडमिल स्टार्ट कर देते हैं या भागदौड़ शुरू कर देते हैं और कोई भी कार्डियक इवेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि अगर आप एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं तो पहले वार्म अप किया जाए, लाइट एक्सरसाइजेस से शुरुआत की जाए और गर्मी बहुत अधिक ना हो जब आप व्यायाम की शुरुआत कर रहे हैं। लुधियाना से रोहित जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका सेठी साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, सभी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा नमस्कार मैडम, मेरा क्वेश्चन है सन प्रोटेक्शन क्रीम्स के रिगार्डिंग। एक्चुअली यूजुअली पहले जब हम ओवर टाइम की बात करें तो हम लोग कैप्स लेते थे या अम्ब्रेला वगैरह लेके बाहर चले जाते थे। आजकल हम जैसे ये सन प्रोटेक्शन क्रीम्स वगैरह आती हैं तो बाहर जाते वक्त क्या हमें इनका यूज करना चाहिए? हाउ सेफ दीज आर फॉर द स्किन? राइट। और अगर रूम के अंदर बैठे हैं तब भी क्या इन क्रीम्स का यूज होना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रोहित जी। डॉक्टर विभू आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर विभू, कैसे किया जाए सही सनस्क्रीन का चुनाव और कैसे लगानी है सनस्क्रीन? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सेठी जी ने। सनस्क्रीन जो है एक हमारी प्रोटेक्शन है, पार्ट ऑफ सन प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर मैं बताऊं सन में बहुत सारे रेडिएशन है, बहुत सारी प्रकार के किरणें हैं जो कि हमारी त्वचा के ऊपर अगर पड़ते हैं लंबे समय तक तो उसमें बहुत तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें पिगमेंटेशन है, स्किन एजिंग है, सन एलर्जी है जिसके साथ इचिंग हो सकती है, सन इंड्यूस्ड एक्जिमाज हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लॉन्ग टर्म स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम पहले कहते थे कि इंडियन जो हमारी स्किन है नेचर की तरफ से ही हमारे स्किन में जो एक प्रोटेक्शन है मेलानिन की, जो कलर है हमारा, हम ब्राउन स्किन में आते हैं, कलर्ड स्किन में आते हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है कैंसर से। स्किन कैंसर्स होने की संभावना इंडियन स्किन में कम होती है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें हमारी कितना ग्लोबली चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हुए हैं, हम ओजोन लेयर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और साथ ही साथ हम कितने एक्सपोजर्स में रेडिएशन है, पार्टिकुलेट मैटर है एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है और इसके साथ ही हम घर पे भी कितनी सारी लाइट्स यूज़ करते हैं, ब्लू रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, टीवी स्क्रीन्स हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन्स हैं, तो हमारा एक्सपोजर टू रेडिएशन बहुत ज़्यादा है जो कि पहले ज़माने में नहीं होता था जी। तो सनस्क्रीन की आवश्यकता हमें एक स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगी हाई रिस्क पेशेंट्स। हाई रिस्क कौन से होते हैं? जिनका स्किन कलर फेयर है, जैसे कि जो टाइप 3 स्किन में आते हैं, फेयर स्किन इंडिविजुअल्स। सेकंड, जिनका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जो कि जिनका टूरिंग ज़्यादा रहती है, जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, स्विमर्स हैं और जिनको कोई सन इंड्यूस्ड एलर्जी है या कोई ऐसी नोन समस्या है, तो उनमें तो इट इज़ मस्ट, उनको मेडिकली रिकमेंडेड है कि उनको सनस्क्रीन घर पे भी लगानी है अगर वो किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि किचन में भी अगर जैसे हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट इंड्यूस्ड भी स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। डॉक्टर विभू, जो लोग ब्लू लाइट में बहुत ज़्यादा बैठते हैं या स्क्रीन के सामने काम करते हैं, उनकी त्वचा पर भी सनस्क्रीन की आवश्यकता होगी? देखिए, मैंने आपको हाई रिस्क कैटेगरीज बताई। एक तो है हमें अपने आप को अडेप्ट करना अपने लाइफस्टाइल के साथ। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द कंप्यूटर स्क्रीन कम से कम एक फुट का डिस्टेंस, 1.5 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें, जैसे हम आइज़ को प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं कि आपके पास जो यूवी प्रोटेक्टिंग आपके पास आई गेयर होना चाहिए, सिमिलरली स्किन के ऊपर आपको लगाना है। तो सनस्क्रीन चूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड सन प्रोटेक्शन। जी, कैसे करना चाहिए सही चुनाव, आपसे जानेंगे। कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर विभू, मध्य प्रदेश से हृदय जी हैं फोन लाइन पर। सवाल पूछिए हृदय जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाह रहे हैं हृदय जी? सवाल पूछिए। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें हृदय जी।
जी डॉक्टर विभू, आप बता रही थी कि कैसे सनस्क्रीन का चुनाव किया जाए। इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट्स में, SPF 70, 80, जितना ज़्यादा SPF उतनी अच्छी क्रीम, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक थोड़ा सा हाइप भी बन गया है कि उसको सेल्स बढ़ाने के लिए +70, +80। हमें जो सनस्क्रीन एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अपनी सन प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, उसको +30 की सनस्क्रीन काफ़ी है। और जिन लोगों को समस्या है, सन इंड्यूस्ड एलर्जीज़ हैं या कोई भी उसके साथ हेल्थ रिलेटेड समस्या है, जैसे हम कहते हैं थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें झाइयाँ बहुत होने की संभावना है, तो थायराइड वाले पेशेंट को भी +30 सनस्क्रीन यूज़ करनी है। दूसरा ये देखना है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और विजिबल रेडिएशन जो कि धूप में है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसमें एक तो केमिकल कंपोनेंट होता है और एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। जैसे कि आप आमतौर पे देखा होगा, जब ये क्रिकेट प्लेयर्स खेलते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर एक सफ़ेद सा उन्होंने एक पदार्थ लगाया होता है, तो वो एक फिजिकल सनस्क्रीन है। क्योंकि खेलने के समय अगर घंटों अगर आप बाहर धूप में खेलते हैं तो आपकी त्वचा झुलस सकती है, काली पड़ सकती है, लाल हो सकती है, तो फिज़िकल सनस्क्रीन का कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो सिलेक्शन है सनस्क्रीन की, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस के साथ ही आप सिलेक्ट करें, क्योंकि हर एक स्किन टाइप डिफरेंट है। ऑयली स्किन के लिए हम कहते हैं कि आप लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स लीजिए, जिसमें कि जेल्स हैं, लोशंस हैं, वाटर बेस्ड जेल्स हैं या लोशंस हैं, क्योंकि अगर आप क्रीम्स लेंगे या ऑइंटमेंट्स लेंगे तो वो आपको ऑयली स्किन में एक्ने या कॉमिडोन्स, ब्लैक हेड्स कॉज कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ये निर्धारित कर लें कि स्किन टाइप कैसा है और उसके लिए कौन सी सनस्क्रीन सबसे उपयोगी होगी। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। ऋषिका का सवाल है, वो ये कह रही है कि खाना खाने के कितनी देर बाद फूड पॉइजनिंग के लक्षण आ सकते हैं? क्या हमेशा जो आखिरी मील खाया गया है उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ था और उसी की वजह से पाचन में गड़बड़ी हुई है या फूड पॉइजनिंग हो गई? किरण जी, जो फूड पॉइजनिंग है 2-3 तरीके से होती है। एक तो ये कि जो बैक्टीरिया अंदर जाके पनपे, कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि प्रीफॉर्म्ड स्पोर्स होते हैं, जो कि जैसे आपने स्पेशली ये जो चाइनीज़ फूड होते हैं इसमें कई सारे बैक्टीरिया डायरेक्टली भी आपके अंदर जा सकते हैं। जहाँ पे बैक्टीरिया आपके अंदर डायरेक्टली जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ एक घंटों में उसका असर आना शुरू हो जाता है और फूड पॉइजनिंग के आपको इफेक्ट दिखने लगता है। कई सारी जगहों पे बैक्टीरिया को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, जिसके बाद ही वो कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। ये अमूमन 6 से लेके 24 घंटे तक लग सकता है। 6 से 24 घंटे का लगने का मतलब हुआ है आपको 1 से लेके 3 दिन के अंदर में सिम्टम्स आएंगे। जहाँ तक बात रही कि आखिरी वाला खाना ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। कोई भी खाना जिसमें कीटाणु या किसी तरह का पॉइजनस मटेरियल मिला हुआ है वही खाना जिम्मेदार रहेगा, लास्ट खाना जिम्मेदार होना ज़रूरी नहीं है। राइट। तो बहुत आवश्यक है कि साफ सफाई का ध्यान रखें और जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि जितना हो सके ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाएं तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, पाचन ठीक रहेगा। हृदेश जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। हृदेश जी, सवाल पूछिए। मैम सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न था मैम कि जैसे अभी गर्मी के टाइम में बच्चे बाहर तो धूप के कारण थोड़े जाने से टकराते हैं और अंदर घर में जो है उनको ज्यादातर मोबाइल का ज्यादा वो इंटेक हो गया, मतलब मोबाइल का ज्यादा लत लग गई। तो उसके बीच का क्या रास्ता रहे कि बच्चे को मोबाइल भी कम दिखाएं हम और कुछ बीच में एक्टिविटीज ऐसी रहे कि वो मोबाइल कम देखें? डॉक्टर सुभाष गिरी, बड़ी समस्या है और माता पिता के लिए चुनौती भी है, क्योंकि खुद तो मोबाइल का प्रयोग किया जाता है और बच्चों को ये बताया जाता है कि मोबाइल बिल्कुल नहीं छूना है। जी देखिए, बच्चा तो वो सीखता है जो हम उसको सिखाते हैं। यदि मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ आप उसको बोलिए भी मत, तब भी वो अपने अनजाने में और जान कर भी वो चीज़ें सीखता रहेगा। यदि मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करूँगा तो बच्चे को आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। यदि आप
कोल्ड ड्रिंक्स या केन्ड जूस घर में पीते हैं तो बच्चा भी आपको देखकर पिएगा और उसको लत उसकी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। हमें अपना स्क्रीनिंग टाइम स्पेशली देखना पड़ेगा कि हमें कितने घंटे मोबाइल को यूज़ करना चाहिए जी। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट टाइप के मैसेज जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, आप उनको कोशिश करिए कि ब्लॉक करिए। और ये उल्टे सीधे रील वील देखने का जो हैबिट पड़ा होता है लोगों को, वो आप बिल्कुल बंद करिए। तो इसी तरह से आप यदि खुद कंट्रोल करेंगे तभी बच्चा कंट्रोल हो पाएगा। जी, और बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। बच्चों को खुद समय दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको शुरुआत करवाई जा सकती है। सिंगिंग है, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, कई तरह की चीज़ें हैं। और ऐसी क्रिएटिव चीज़ें ढूंढिए जिसमें बच्चे को मोबाइल या लैपटॉप की आवश्यकता ना हो, इससे दूर रखा जा सके। टोटल हेल्थ में गर्मियों के मौसम में होने वाली समस्याओं और स्वास्थ्य की देखभाल के विषय में बात कर रहे हैं हम। जानेंगे कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टोटल हेल्थ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य देखभाल कैसे करें। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर सुभाष गिरी, डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से, कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गिरी आपसे कि हीट इफेक्ट यानी गर्मी से होने वाले दुष्प्रभाव सिर्फ उन्हीं लोगों को होते हैं जो दिन भर धूप में काम करते हैं, जैसे किसान हो गए, गार्ड्स हो गए और ऐसे तमाम लोग जो दिन भर धूप में रहते हैं, दूसरे लोगों को नहीं होते? नहीं, ये मिथ है। ये किसी को भी हो सकता है। जिनकी बॉडी अनएक्लेमेटाइज्ड है उनको भी होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जो उनको भी होगा, और जो ओवर एक्सपोजर हीट में जो ज़्यादा लंबे टाइम तक गर्मी में रहता है उनको भी होगा। डॉक्टर विभू, ये मौसम यानी गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना क्रिएट करती है, तो सिर्फ जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए अच्छा रहता है क्योंकि त्वचा साफ हो जाती है। स्वेट के साथ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग त्वचा पर समस्या उत्पन्न कर सकती है, तो आपको हम ये सलाह देंगे कि आप स्वेट को रिड्यूस करें जी। फ्रीक्वेंट बेदिंग एंड फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स और लूज फैब्रिक्स पहनिए, क्योंकि स्वेट विल कॉज स्किन प्रॉब्लम्स। डॉक्टर सिद्धार्थ, सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खाने वालों को गर्मियों के मौसम में कोई पाचन समस्या का खतरा नहीं होता? सिर्फ वेजिटेरियन जो डाइट ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनको पाचन समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इन्फेक्शंस और इन्फेस्टेशंस का। जो हम हरी सब्जियां ले रहे हैं, जो सलाद खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, अगर वो उनमें हाइजीन आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक तरीके से धोए नहीं है या साफ सतह पे काटे नहीं गए हैं, तो आपको समस्या हो सकती है। राइट। डॉक्टर गिरी, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गर्मी में भी पसीना नहीं आ रहा या पसीना आना बंद हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्या नहीं? ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। यदि शरीर गर्म हो गया या आपके पास थर्मामीटर है तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर 104 है। ये हीट स्ट्रोक की निशानी है। जिस टाइम पे पसीना आना बंद हो जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है, हेडेक होता है और उसका ब्रेन के दूसरे जो फंक्शन हैं कम हो जाते हैं। तो इमरजेंसी इस टाइम पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। डॉक्टर विभू, गर्मियों के मौसम में पसीना कम आए और उसकी दुर्गंध ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि अधिक डीओ और पाउडर्स जो परफ्यूम्ड हों, बहुत खुशबू वाले हों, उनका प्रयोग किया जाए।
बिल्कुल नहीं, मैं ये सलाह दूंगी क्योंकि ये केमिकल्स हैं और बहुत सारे ड्यूज और परफ्यूम्स अगर हम लगाते हैं तो इससे बहुत सारे रिएक्शंस और स्किन एलर्जीज़ हो सकते हैं। और बेसिक जो मैंने आपको मेजर्स बताए कि आपको नहाना है और आपको त्वचा की सफाई रखनी है, कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े शेयर नहीं करने हैं, तो काफ़ी हद तक दुर्गंध से बचा जा सकता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन संक्रमण की वजह से ये दुर्गंध आती है। राइट। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या इस मौसम में बहुत ठंडी चिल्ड बियर पीना, अल्कोहल का सेवन करना गर्मी के प्रभाव को कम कर सकता है? ना, बल्कि गर्मी के प्रभाव को ये ज़्यादा बढ़ा सकता है। अल्कोहल किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बियर हो चाहे हार्ड ड्रिंक्स हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। आपकी शरीर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है गर्मियों में टेम्परेचर की वजह से, और उसके ऊपर अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट करेगी। राइट। डॉक्टर गिरी, क्या एसी में काम करने वाले लोगों को पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती चाहे गर्मी अधिक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। किसी को यदि कार्डियक कंडीशन नहीं है तो ज़्यादा पानी बल्कि हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। जी। डॉक्टर विभू, स्विमिंग पूल में अधिक समय बिताना गर्मी के प्रभाव को कम करता है? देखिए, जब तक आप स्विमिंग पूल में हैं तब तक ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सपोजर आपका सन से तो है ही है स्विमिंग पूल, अनलेस इंडोर है। आउटडोर स्विमिंग पूल में भी सन की तो रेज आपकी त्वचा पर पड़ेंगी, इसलिए ज़रूरी है कि उसके बाद आपको त्वचा का रख रखाव, एक मॉइस्चराइज़र लगाएं, इमिडिएटली नहाएं और कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, और पानी आपको हाइड्रेशन तो रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर डायरिया की समस्या है तो जिंक का सेवन जल्दी रिकवरी में सहायक हो सकता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक? जिंक का जो एक मिथ है, पहले ये बच्चों में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ, इसी के चलते इसको एडल्ट्स में भी शुरू किया गया, लेकिन जिंक का कोई एडेड एडवांटेज नहीं होता है एडल्ट्स में। नॉर्मल हाइजीन, नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिंक की वजह। डॉक्टर गिरी, क्या इस मौसम में अगर एक्सरसाइज ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा गर्मी में की जाती है तो वज़न कम करने के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज आपको कंट्रोल टेम्परेचर में करें या मॉर्निंग और इवनिंग आवर में करें। तेज़ गर्मी में एक्सरसाइज करने से पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने की संभावना और हीट से रिलेटेड इलनेसेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर विभू, अगर किसी को प्रिकली हीट या घमौरियों की समस्या है तो क्या आइस पैक करना या बर्फ के पानी से नहाना उनके लिए लाभकारी हो सकता है? देखिए, आइस पैक थोड़ा यूज़फुल होता है क्योंकि वह ठंडक देता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्रिकली हीट में स्वेट जो है कलेक्ट होकर के अंडर द स्किन इकट्ठा हो गया है और इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तो आइस लगाने से वो जो जलन है उसमें खुजली है और उसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पाचन तंत्र को इस मौसम में ठीक रखने के लिए? क्या सावधानियां रखनी है, और जब बात आती है हेपेटाइटिस के खतरे की तो क्या कुछ विशेष बात का ध्यान रखना है? पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो खूब सारा पानी पिएं, कम से कम कोशिश करें 8 से 10 ग्लास पानी हर रोज़ पीने के लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नींद का अच्छा आना बहुत ज़रूरी है आपके पाचन तंत्र के लिए। जी। रेगुलर लिमिटेड एक्सरसाइज करें और हाइजीन का जितना हो सके आप ध्यान रखें। राइट। डॉक्टर विभू मेंदिरेता, किस तरह से त्वचा का निखार इस मौसम में बरकरार रह सकता है, कैसे कम हो सकती है समस्याओं की संभावना त्वचा के लिए? जी, सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप नहाएं ठंडे पानी से, कॉटन कपड़े पहने, कृत्रिम चीज़ों से, केमिकल से और हैवी कॉस्मेटिक से, क्रीम से, ऑयल से आप थोड़ा परहेज़ करें। सन प्रोटेक्शन मैं इंसिस्ट करना चाहूँगी कि आप जैसे टाइमिंग अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट कीजिए कि आपको 10 और 4 के बीच में आप कोशिश करें कि आप इंडोर एक्टिविटी और उसी में ही रहें। सन प्रोटेक्शन में सनस्क्रीन ज़रूरी है, अम्ब्रेला ज़रूरी है, हाइड्रेशन ऑफ द स्किन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, क्योंकि एसी चल रहे हैं, कूलर्स चल रहे हैं, तो वो भी स्किन में से मॉइस्चर निकाल रहे हैं, इसलिए हमें घर पे रह कर के भी हमें फ्लूइड्स का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक स्लीप और एक न्यूट्रिशन, एक बैकिंग न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी है एक अच्छी त्वचा के लिए। जी, अच्छी त्वचा के बाद अच्छी सेहत, डॉक्टर गिरी किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, किस तरह के
कपड़ों का ध्यान रखा जाए। और आजकल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होता है कि ऑफिस से निकले तेज एसी था, उसके बाद बाहर निकल गए धूप में, क्या ध्यान रखना है कि सेहत सुरक्षित रहे? सबसे पहले हमारे पास पानी का एडिकेट्स, आपके पास साफ पानी होना चाहिए या दूसरे लिक्विड होने चाहिए जो घर के बने हुए लिक्विड्स हों। केंड वाले, मैंने दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स और केंड अपने साथ बिल्कुल ना रखें। और धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला, हैट, गॉगल्स और इस तरह से चीज़ें रखें। कॉटन के कपड़े, लूज़ कपड़े पहने, लेयर्ड में कपड़े ना पहने, धूप के ओपन धूप में ना जाएं, जितना भी अवॉइड हो सके उस टाइम को आप अवॉइड करें। मॉर्निंग इवनिंग में अपना शेड्यूल रखें, एक्सरसाइज भी मॉर्निंग इवनिंग में करें। इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बैलेंस डाइट, जो विटामिन सी से युक्त हमारे फ्रूट्स हैं, जो रेशेदार फ्रूट्स हैं, रेशेदार सैलड, सब्जियां, वो ज़्यादा लें। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि क्लाइमेट को बचाने के लिए पेड़ लगाएं ताकि ये गर्मी का प्रहार हमारे ऊपर ज़्यादा ना हो। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, डॉक्टर सुभाष गिरी। विस्तार से आप लोगों ने बताया है कि कैसे गर्मियों के मौसम को सेहत की दृष्टि से बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसे में बीमारियों की संभावना को कैसे कम करना है। बातें वही हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और लाना है खुद में बदलाव, क्योंकि बदलाव से ही न सिर्फ जीवन की दिशा बदल सकती है बल्कि स्वास्थ्य की दशा भी बदल सकती है। गर्मियों को अच्छा रखने के लिए, अपने सेहत को ठीक रखने के लिए इस मौसम में सावधानी रखें। क्या आप खा रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वाटर इनटेक कैसा है, गर्मी में बाहर नहीं जाना है। इन तमाम बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और गर्मियों में होने वाली बीमारियों का खतरा भी कम होगा। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आज आए, गर्मियों से संबंधित बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं। जिस विषय पर आप कार्यक्रम चाहते हैं कि टोटल हेल्थ में हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड जो सजेशंस हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, सुझाव हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमें एक्स पर भी आप टैग कर सकते हैं। उस पर लिखकर बता सकते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम आप टोटल हेल्थ में देखना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। गर्मियों का मजा लीजिए और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।